जय हिंद साथियों, राष्ट्रहित चिंतक मंच के इस कार्यालय में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रहित चिंतक मंच, सभी लोग जानना चाहते हैं कि राष्ट्रहित चिंतक मंच क्या है। राष्ट्रहित चिंतक मंच नाम के हिसाब से ही काम करने वाली एक सामाजिक संस्था है, जिसको एनजीओ भी बोलते हैं, और इसका मकसद है समाज में जागरूकता फैलाना, उन विषयों को, उन परेशानियों को, उन चीज़ों को जनता को जो तकलीफ दे है दूर करने का प्रयास करना, जिसके लिए जनता अकेले होने की वजह से कुछ कर नहीं पाती है ना। लेकिन बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े अपना जग में हो धसाए। तो हम सभी लोग राष्ट्रहित चिंतक मंच का पर्पज ये है कि हम सब लोग चिंतन करें। एक कोई टॉपिक आता है, कोई सब्जेक्ट आता है, कोई अच्छाई बुराई की बात आती है, तो जो प्रबुद्ध वर्ग है वो बैठे साथ और उन विचारों को सुने कि भाई क्या दिक्कत है और उसका समाधान निकाले। तो राष्ट्रहित चिंतक मंच का मकसद यही है। लोग बात कई बार कहते हैं चिंता करना, वास्तव में चिंता नहीं है। राष्ट्रहित चिंतक का मतलब होता है विचार करना, है ना, किसी विषय पे विचार करना। तो राष्ट्रहित चिंतक मंच का काम है समाज में आई हुई बुराइयाँ, राजनीति में आई हुई बुराइयाँ, उद्योग जगत में आई हुई बुराइयाँ, इसके अलावा विभिन्न शिक्षा के जगत में आई हुई बुराइयाँ, उन सबको हमें न्यूट्रलाइज करना है ना। जब हम उन सभी विषयों को एक एक करके उसके समाधान की तरफ ले जाएंगे तो तभी जनता को उसका फायदा होगा। लेकिन समाधान तक ले जाने के लिए एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। तो जब हम कोई व्यवस्था तैयार करते हैं तो उसको तैयार करने के लिए बहुत प्रयास होते हैं, सभी लोगों की उसमें भूमिका होती है। लेकिन उस मिशन से जुड़ने के लिए व्यक्ति पहले जानना चाहता है कि इसका प्रभाव क्या होगा, इसका जीवन में क्या इसकी परिस्थिति होगी, ये सफल होगा कि नहीं होगा। तो बहुत सारी बातें चर्चा के लिए आती हैं। तो राष्ट्रीय चिंतक मंच हमारा एनजीओ है और देश के सर्वांगीण विकास के लिए हम काम करना चाहते हैं। सर्वांगीण का मतलब होता है सभी दिशाओं में, सभी क्षेत्रों में समान विकास। जैसे एक शरीर होता है, उस शरीर के सभी अंग अगर अच्छे से मजबूती के साथ विकसित होंगे तो व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। लेकिन अगर कोई एक अंग कमज़ोर हो तो वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं कहलाता, उसके अंदर एक कमजोरी आ जाती है। तो राष्ट्रीय चिंतक मंच एक राष्ट्रीय संवर्धन योजना को जनता तक लाने का प्रयास कर रहा है ताकि देश का सर्वांगीण विकास हो सके। राष्ट्रीय संवर्धन योजना के हमने 5 आयाम तैयार किए हैं और उन 5 आयाम के अलग अलग टीम काम करने वाली भी होगी और उस किए हुए काम को जनता तक पहुंचाने का भी काम राष्ट्रीय चिंतक मंच करेगा। राष्ट्रीय चिंतक मंच एक जन संसद भी है ना। जैसे एक हमारी संसद विधायकों और सांसदों की चुनी हुई होती है, उसी तरह आम जनता के प्रतिनिधि के रूप में भी बहुत से ऐसे विद्वान लोग हैं जो राजनीति में नहीं हैं लेकिन उनके पास विज्ञान की कमी नहीं है। तो हम उन सभी लोगों को संगठित करके और एक संविधान के अनुरूप जैसे एक संसद होती है उसी तरह से हम लोग राष्ट्रीय चिंतक मंच के तहत काम करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ हमारे जो 5 आयाम हैं। पहला है राष्ट्रीय संवर्धक सांस्कृतिक चेतना मंडल। राष्ट्रीय संवर्धक सांस्कृतिक चेतना मंडल का सबसे बड़ा जो सोच है वो ये है कि जिस देश की संस्कृति अच्छी होगी उस देश का विकास भी अच्छा होगा। अगर देश की संस्कृति बिगड़ जाए तो देश का विकास चाहे कितना पैसा आ जाए लेकिन वहाँ पे सुख शांति, आपसी भाईचारा सब टूट जाता है। तो कहीं ना कहीं हम एक ऐसे संस्कृति को बनाना चाहते हैं जहां देश में सक्षम भी हो और आपस में भाईचारा भी बना रहे। तो ये हमारा राष्ट्रीय संवर्धक सांस्कृतिक चेतना मंडल का एक क्षेत्र है जिसपे हम लोग काम करते हैं। दूसरा हमारा है राष्ट्रीय संवर्धक युवा चेतना मंडल, यानी जो देश के युवा हैं उनकी शिक्षा भी ऐसी होनी चाहिए जो उसको राष्ट्र हित से जोड़ती है। जब किसी बच्चे की शिक्षा को हम राष्ट्र हित से जोड़ देंगे तो हमें फिर उसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही उस ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा जिसमें एक मानवता अच्छे से खिलखिलाती है, जिसमें एक इंसानियत अच्छे से तरक्की करती है। तो कहीं ना कहीं वो बच्चा जो है एक हमारे लिए राष्ट्र की देन है और हम उसको अगर अच्छे से तैयार करके उसको आगे बढ़ाएंगे तो वो देश के प्रति भी जिम्मेदार होगा और हम सब
ये उम्मीद करते हैं कि जब वो वास्तव में देश की बागडोर उसके हाथ में आएगी तो वो हम सब लोगों की भी ख्याल उसी तरह से करेगा जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप की करता है। तीसरा हमारा है राष्ट्रीय संवर्धक सेवाश्रम चेतना मंडल। राष्ट्रीय संवर्धक सेवाश्रम चेतना मंडल का मकसद है कि जो आज हम उद्योगपति हैं या उद्योगों से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे हम कर्मचारी के रूप में हैं, चाहे हम पूंजीपति के रूप में हैं या इंजीनियर या कोई भी चीज़ हमारी जिम्मेदारी के साथ जुड़ी है, तो हमें भी ये सोच के काम करना है कि हम इस देश के लिए काम कर रहे हैं, हमारे काम से इस देश का नाम रोशन होना चाहिए। ये भी एक जागृति लोगों में डालने की जरूरत है। जब हमारा काम राष्ट्र के प्रति समर्पित होगा तो नेचुरली उसके अंदर एक गुण पैदा हो जाएगा, एक ऐसा गुण पैदा हो जाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय जगत को भी आकर्षित करेगा। तो हम ये कहें कि हम तो राष्ट्रगुरु हैं, राष्ट्रगुरु हैं, राष्ट्रगुरु कहने से राष्ट्रगुरु नहीं होता है। ये तो एक तरह से आदमी जो है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना बोलते हैं ना इसको, ये उस तरह की बातें हैं। हम ये कहते हैं कि अपने कर्मों से हम वो स्थिति पैदा करें कि लोग हमें स्वीकारें, हमारी तरफ आकर्षित हो, हमें पहचान दें कि भाई ये हिंदुस्तान से निकली हुई चीज़ है, ये भारत से निकली हुई चीज़ है और सारे विश्व के लिए, सारे समाज के लिए, सारे देश के नागरिकों के लिए बहुत लाभकारी है। तो जब वो बात दुनिया कहेगी तब अपने आप हमें कहने की ज़रूरत थोड़ा ही है कि हम विश्व गुरु हैं। तो विश्व गुरु बनना और विश्व गुरु मान लेना ये दोनों अलग अलग चीज़ है। एक तो बनना और एक मान लेना, तो दोनों में अंतर है। तो ये हम चाहते हैं राष्ट्रीय संवर्धक सेवाश्रम चेतना मंडल के तहत। और हमारा जो चौथा आयाम है वो है राष्ट्रीय संवर्धक जन चेतना मंडल। यानी जन चेतना के बिना कोई देश तरक्की नहीं कर सकता है ना। कोई भी अच्छा कार्य या बुरा कार्य है उसको जनता को बताना पड़ता है, तो जन चेतना पैदा करनी पड़ती है। तो राष्ट्रीय संवर्धक जन चेतना मंडल का जो क्षेत्र है वो ये है कि राष्ट्रीय चिंतक मंच के अंदर जो भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करके उसको तैयार करेंगे, उसको जन जन तक पहुंचाना, उसको जन जन तक जोड़ना कि भाई ये आपके हित में है और आप इस रास्ते पे चलेंगे तो आपका ये हित होगा। तो एक राष्ट्रीय संवर्धक जन चेतना मंडल भी हमारा एक इसका क्षेत्र है। और जो पांचवा हमारा क्षेत्र है वो राजनीतिक सुधार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सत्ता की लड़ाई हमारे देश को कमज़ोर कर रही है। हमें जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा पे तोड़ करके वो अपनी गद्दी सुरक्षित करना चाहते हैं। तो ये जो राजनीति है ये राजनीति नहीं बल्कि जननीति, समाज नीति, ये भी इसके एक हिस्से होने चाहिए। लेकिन वो सब एक ही तरफ हो गया है कि एक सत्ता में जाने वाले को पूंजीपति चाहिए, बाहुबली चाहिए, दलाल चाहिए। तो इन सब लोगों के साथ मिल करके आज उन्होंने आपकी सदन पे कब्जा किया हुआ है, वहाँ समाज सेवी व्यक्ति रहता नहीं है। तो हम जो राष्ट्रीय चिंतक मंच है, हम चाहते हैं कि देश में जो समाज सेवा करने वाले लोग हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनके मन में समाज सेवा करने की इच्छा है और वो सचमुच ये चाहते हैं कि मैं देश की जिम्मेदारी के साथ जुड़ूं, मानवता की जिम्मेदारी के साथ जुड़ूं, तो राष्ट्रीय चिंतक मंच ने एक व्यवस्था बनाई है कि वो सब लोग आएँ, एक साथ बैठें, चर्चा करें और अच्छे अच्छे विचारों को जनता तक पहुंचाने का काम करें। और जिन लोगों में हम ये महसूस करेंगे कि इनको सदन में होना चाहिए, उनके लिए हमने एक व्यवस्था बनाई जिसका नाम है राष्ट्रीय चिंतक विपक्ष पार्टी। क्योंकि विपक्ष जो है, विपक्ष एक ऐसी चीज़ है जो सत्ता का मुंह छोड़ सकता है, वही विपक्ष में जा सकता है। और आज के टाइम में सब लोग सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सत्ता की लड़ाई को कमज़ोर करने के लिए हमें समाज सेवा जो लोग हैं उनको तैयार करना पड़ेगा कि हम विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है अगर वो अपने 5 साल में जो वादे किए हैं उसको पूरा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसकी तारीफ भी होगी, उसके किए काम जनता तक भी पहुंचाएंगे। लेकिन अगर वो 5 साल में काम नहीं कर रहा है या गलत काम कर रहा है तो हमारे पास ये ताकत होनी चाहिए कि उसको हटा करके दूसरी पार्टी जो सदन में बैठी है दूसरे का नंबर लगाया जाए। क्योंकि 5 साल का जो समय है, किसी भी एक पार्टी को जिता के आपने सदन में भेज दिया, लेकिन वो काम करेगी उल्टा या काम नहीं करेगी तो आप क्या कर लोगे उसका। तो जब तक जनता के पास एक वो लगाम नहीं पहुंचती कि भैया आप काम कर रहे हो तो ठीक है, अगर काम नहीं कर रहे तो बहुत सारी और पार्टियां सदन में बैठी हैं, हम उनको क्यों ना सदन में सत्ता में बैठाएं। तो ये ताकत जनता को हम देना चाहते हैं। तो उससे जो सत्ता में बैठा उसको भय पैदा होगा कि भाई मेरे को काम करके देना है ना, काम करके देंगे तो हमें सत्ता में बैठने का मौका मिलेगा और नहीं करके देंगे तो हटा देंगे। तो वो जो एक बटन दबाने की जो ताकत जनता के पास हमारे संविधान ने दी है,
जिसके लिए ये 1 महीने के लिए कुकर मुत्तों की तरह बाहर निकल के आते हैं और जनता को झूठे सच्चे वादे करते हैं, है ना, और उनको प्रलोभन देते हैं, उनकी वोट जीतने के लिए वो पता नहीं क्या क्या करते हैं, आप सभी जानते हैं। तो क्या होता है कि वो जीत भी गए और जीतने के बाद जब सत्ता में जाएंगे तो जनता की बात तो करेंगे नहीं, उनकी जो ताकत थी वो तो ले ही ली उन्होंने। कोई भी पंचवर्षीय योजना में शुरुआत में ही जब एक व्यक्ति ने अपनी वोट दे दी तो चाहे उसने किसी को भी दी, अब उसकी ताकत खत्म हो गई, तो जनता से डरना खत्म हो गया। और जिन लोगों ने पैसे ले लिए या कोई भी प्रलोभन ले लिया, वो व्यक्ति कोई भी काम उस व्यक्ति से करा सकता है? नहीं करा सकता, क्योंकि उसने कहा भैया तुझे तो मैंने पैसे दिए हैं, तुझे तो मैंने ये चीज़ दी, तुझे तो मैं तेरे हित में क्या काम करूँगा। तो सबसे बड़ी बात है कि पहला चुनाव कोई भी हमारा जनप्रतिनिधि वो हाथ जोड़ के वोट लेता है। दूसरा जो चुनाव है उसमें वो पैसे के बल पे चुनाव लड़ता है, और तीसरा चुनाव वो अपने बाहुबल पे लड़ता है। तो ये जो प्रक्रिया हम देख रहे हैं पिछले 70 साल की इस ट्रेनिंग में, कि ये जो बाहुबली बन रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं? ये सब पैसे से बन रहे हैं। और पैसा कहाँ से आ रहा है? पूंजीपतियों से आ रहा है। और पूंजीपति आज सदन में बैठे हैं, तो भला किसका होगा? जिनके पैसों से चुनाव लड़ा जा रहा है। तो जिन लोगों के पैसे से चुनाव लड़ा जा रहा है, तो ये पूरी तरह से सत्ता में बैठे लोग उन्हीं के प्रति समर्पित हैं। जनहित के लिए कोई आदमी वहाँ नहीं है, क्योंकि समाज सेवी लोग उनको अच्छे नहीं लगते। अगर आप पार्टी में टिकट दोगे तो पार्टी में टिकट आप किनको दोगे? जिताऊ। क्या बोलते हैं कि जिताऊ कैंडिडेट को हम टिकट देंगे। जिताऊ कौन है? जो अपराधी है, उसके भय से लोग बाग वोट देंगे। दूसरी तरफ पूंजीपति है, वो उसको वोट देंगे लोग बाग, भैया वो वोट खरीद सकता है। तीसरी बात ये है कि जो दलाल हैं, है ना, उनको भी इन्होंने साथ मिला रखा है कि भैया किसी कॉलोनी का, किसी गांव का प्रधान पकड़ लिया तो दलाली करेगा सब लोगों की, भैया हाँ ठीक है वोट फलाने को दो, तो वो क्या पैसे के बल पे सब होगा। तो ये जो 4 लोग हैं, राजनीतिक लोग, सामाजिक लोग, इन राजनीतिक लोगों को सामाजिक लोग पसंद नहीं है ना। तो सामाजिक लोगों को हम जब तक सदन में नहीं भेजेंगे तब तक सदन जो है कभी भी जनता के हित में काम नहीं करेगा। तो जो सामाजिक चिंतन है हमारा कि सदन के अंदर 50% राजनीतिक लोग और 50% सामाजिक लोग होने चाहिए, तब इस देश का जो संविधान है जो कहता है वो सही रूप से पूरा हो सकता है। क्योंकि राजनीतिक लोग और सामाजिक लोग जब विचार करेंगे एक दूसरे के साथ बैठ करके, तब वो जनहित की भी बातें करेंगे। तो हमने एक व्यवस्था ये बनाई है, ये व्यवस्था है कि ये 5 क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे राष्ट्रीय चिंतक मंच के तहत। और हम राजनीतिक के प्रदूषण, मतलब जो प्रदूषण है समाज के अंदर हर तरह का, वो राजनीति में भी है, उसको भी हमें दूर करना पड़ेगा। तो ये सब प्रदूषण मुक्त राष्ट्र बनाने की एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में हमने ये व्यवस्था बनाई है कि जो सबसे बड़ा नुकसान देश को हो रहा है वो संसद से हो रहा है। क्योंकि आप कोई भी भ्रष्टाचार देखिए, कोई भी अपराधी देखिए, कोई भी चीज़ देखिए, वो वहाँ बैठे हुए लोगों के माध्यम से चलाई जा रही है। गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल है। तो कम से कम हम जनता को जागरूक करें कि भाई आप जो अपनी एक वोट 1 सेकंड में दे देते हो, उसके बाद आपके पास ताकत नहीं है। तो राष्ट्रीय चिंतक विपक्ष पार्टी वो ताकत है जो आपको 5 साल तक सत्ता बदलने की भी ताकत देती है। तो दबाव बनेगा इनके ऊपर। तो हम इस सोच के साथ अपना काम कर रहे हैं। ये मैंने आपको अपनी इस पूरी डिटेल का थोड़ा सा हिस्सा बताया है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। अब आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई बात पूछने का मन हो तो आप पूछ सकते हैं। आपके जो मेन 3 काम है बंद कर दो।